बिजली इतनी सस्ती करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल करेंगे। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कौम को अच्छी खबर सुना दी। कहा कि IPPs को आइंदा के लिए दफन कर दिया। तवानाई सेक्टर की इस्लाहात बहुत अहम हैं। आजकल सब्सिडी की बात हो रही है। प्राइवेट कंपनियां आएँ और खुद स्मार्ट मीटर लाएं। सनत और ज़राअत के लिए बिजली के नर्ख मुख्तलिफ होंगे। अगले साल 2 साल में कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम के हमरा अचानक मुलाकात। कौमी अमूर, मुल्की सियासत, अफगानिस्तान से मुताल्लिक अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर मशावरत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, डॉक्टर आसिम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद। मार्का हक के शोहदा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियत को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत की अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहमी की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 34वां इजलास। मार्का हक की पहली सालगिरह पर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ को खराज तहसीन पेश किया। इंश्योरेंस कंपनी के क़याम, चौलिस्तान और कच्चे में आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में 200 एकड़ रकबे की तोसी की मंजूरी। मरी ग्लास ट्रेन मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तनख्वाहों और अलाउंसेंस। पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट की मंजूरी। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम। दाता दरबार अस्पताल का इंतजाम मुकम्मल, महकमा औकाफ के ज़ेर कंट्रोल लेने की भी मंजूरी। राजनपुर और डीजी खान के हिल टॉरेंस के मंसूबों की ADP में शमूलियत की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद के शहरियों को मुफ्त इंटरनेट की फराहमी का मंसूबा तकमील के करीब। IT के शूबे की तरक्की और बरामदात में इजाफा तरजीहात करार। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अमूर से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मनसूबा पुरसकून माहौल फराहम करने में आम संग मील साबित होगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास भी हुआ। बच्चों की मौजें। पंजाब सरकार ने गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 22 मई से 23 अगस्त तक छुट्टियां ही छुट्टियां। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि 24 अगस्त से दोबारा स्कूल खुलेंगे। सिंध सरकार ने भी 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। छुट्टियों का ऐलान होते ही बच्चों की खुशी दीदनी। नानी घर जाने की तैयारियां, छुट्टियों का काम भी वहीं होगा। रिश्तेदारों के साथ मिलकर मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला होगा। बच्चों ने छुट्टियां गुजारने के लिए प्लान तरतीब दे दिया। दहशतगर्दों का बलोच रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। हमारे साथ बैठी लड़की खुदकुश हमले के मिशन पर थी। लड़की को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा बड़े पैमाने पर शुरू करने पर जोर। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा और मुआहदे पर आमादा हो जाएगा। ताहम इस वक्त तक
उस पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ईरानी मुज़ाकरातकार चाहते हैं कि अफजुदा यूरेनियम को निकालने के लिए हम उनकी मदद करें। कबल अज़ीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को नाकाबिल कबूल करार दिया, जिसमें जंगी नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजे का मुतालबा और आबनाए हुर्मज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने की शर्त शामिल है। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सरे तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का कहना है कि दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं है। सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंगबंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। गैर माकूल अमरीकी मुतालिबात कबूल नहीं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जहां सफारतकारी का मौका होगा वहां उसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सफारतकारी के भी कुछ असूल होते हैं। ईरान हमेशा अपने कवानीन और कौमी मफादात अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के अमन की कोशिशों को सराहा। ईरान और अमरीका में जारी रवाबित के तनाजुर में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा किया। रूस अमरीका ईरान तनाज़ा जल्द ख़त्म होने के लिए पुरुमीद। सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं ये एक निहायत पेचीदा तनाज़ा है जो हमें मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। ईरान और खलीज फारिस के ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मेरी राय में कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों में सहूलतकारी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। सिंगापुर के जरिए पाकिस्तानी और ईरानी बहरी कारकुनों की वतन वापसी में अमरीकी ताउन को सराहा। ट्रंप का ईरानी तजावीज़ पर सख्त रद्द-ए-अमल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 105 WTI $99 फी बैरल तक पहुँच गया। माहिरीन ने तिजारती मंडियों में उतार चढ़ाव की वजह मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल करार दे दी। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से गैर यकीनी सूरत हाल। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोना 6,000 रुपये सस्ता हो गया। 24 कैरात 4,78,000 रुपये में फरोख्त। 22 कैरात की कीमत 4,38,100 रुपये तोला हो गई। मार्का हक बुनियानुल मरसूस की फतह को एक साल मुकम्मल। मुल्तान गैरिजन में यादगार शोधा पर तकरीब का एहतमाम। कमांडर सदरन कमांड और मुल्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। चाको चौबंद दस्ते की सलामी, शोधा के लिए खुसूसी दुआ। नवल यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से मार्का हक रैली डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद रजा ने क़यादत की। असिस्टेंट डायरेक्टर अंबर साजिद तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। महकमा औकाफ मुल्तान के तहत दरबारों की डेवलपमेंट का आगाज। 150 मिलियन रुपए से मंसूबे के पहले मरहले पर काम जारी। मूसा पाक और ज़ैनुल आबिदीन मज़ार पर तरक्याती काम जारी। सुल्तान अहमद मज़ार के लिए 80 मिलियन रुपए मुख्तस। मुल्तानियों को सीवरेज मसाइल से अब मिलेगी निजात। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के तहत सीवरेज लाइनों की तब्दीली का अमल जारी। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में 53% काम मुकम्मल। कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि मुख्तलिफ सीवरेज मनसूबों की साइट्स का दौरा करके
काम मजीद तेज करने की हिदायत की। आईजी पंजाब के अहकामात पर मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। रवां साल 17,167 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 17,171 मुकदमात मनशियात फरोशों से 9,285 किलो चर्स, 1,002 किलो हेरोइन बरामद, 505 किलो आइस, 510 किलो अफ्यूम, 2,45,000 लीटर से ज़ायद शराब भी पकड़ी गई। आईजी अब्दुल करीम कहते हैं कि मुल्जिमों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं दी जाएंगी। मुल्तान में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें न चल सकीं। अभी तक स्टॉप्स भी मुकम्मल नहीं हुए। इंतजामिया ने इब्तदाई तौर पर 87 स्टॉप्स बनाने का ऐलान किया था। इस वक्त तक 40 स्टॉप बनाए गए। शहरियों ने फौरी तौर पर ग्रीन बसें चलाने की अपील कर दी। महंगाई के दौर में ग्रीन बस सर्विस शहरियों के लिए तोहफा। बहावलपुर में शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 3 अप्रैल से अब तक किराया नहीं लिया जा रहा। गुज़श्ता माह से 8 लाख से ज़ायद शहरी मुस्तफ़ीद हुए। मुल्तान में थिंक टैंक साउथ का इजलास। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली सैयद फ़खर इमाम समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। अहम मसाइल मुल्की तहकीकी और तरक्की पर मुतबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर अमजद बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास। एडवाइजरी कौंसिल तश्कील। शुरा के मुताबिक तहकीकी तरक्की के नए रुझानात की निशानदही की जाएगी। पॉलिसी साजी में हुकूमत की मुआवनत के लिए थिंक टैंक सिफारिशात पेश करेगा। आईसीसी ने वनडे टीम रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान 5वें नंबर पर चला गया। भारत की पहली पोजीशन, न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर बरकरार। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए चौथी पोजीशन हासिल कर ली। श्रीलंका छठे, अफगानिस्तान 7वें और इंग्लैंड 8वें नंबर पर मौजूद। बांग्लादेश की 9वीं और वेस्ट इंडीज की 10वीं पोजीशन। और ढाका टेस्ट का चौथा रोज इख्तिताम पजीर। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 179 रन की हो गई। मोहम्मद अब्बास, हसन अली और शाहीन आफरीदी ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। नजमुल हुसैन 58 और मुशफिकुर रहमान 16 रन पर क्रीज पर मौजूद।